आज चंद्र दूध पी सकता है, किसी का खून नहीं पी सकता। एक साधर्मा होता है, एक श्रावक होता है। कोई संकट में पड़ जाए ऐसा काम नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसा बिजनेस व्यापार भी ना हो। बाटा कंपनी के जूते का काम, चमड़े वाले जूते का काम, कोई भी कंपनी हो सकती है। काम मिल गया, श्रीमान जी आए, घर में उन्होंने बात कही, बढ़िया काम हाथ लगा, बढ़िया एजेंसी हाथ लगी। काम तो ये है लेकिन कमाई बहुत है। चुपचाप अपन काम करते रहेंगे, कंपनी का नाम ऐसा रख लेंगे जिसमें किसी को ये मालूम ही नहीं पड़े कि जैन साहब हैं। पत्नी ने कहा कि देखिए, किसी को ये मालूम नहीं पड़ेगा कि जैन साहब हैं और चमड़े का जूते का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको तो मालूम पड़ेगा, आपका अपना भी तो पुण्य पाप है। उसने कहा कि अपना क्या, अपना क्या है? अपन ना किसी पशु पंछी को मार रहे हैं, ना किसी तरह का ये तो कंपनी से आता है, यहाँ अपने मार्केट में भर जाएगा और आगे वाली दुकान वाले ले जाएंगे। पत्नी ने समझाया, इसमें पंचेंद्रीय जीवों का इनडायरेक्ट घात तो है, कहीं ना कहीं उसकी कमाई हम भी तो खाएंगे। पति ने भी समझाया कि देखो, कुछ काम नहीं समझ में आ रहा, ये बढ़िया मिला जा रहा है, इसी को कर लेता हूँ। धर्मात्मा पत्नी ने कहा कि अगर आपने इस काम को हाथ में लिया, इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, तो हम भोजन त्याग कर देंगे। देखिए, अक्सर कर महिलाएं अपने स्वार्थ पर अनशन करती हैं। अगर आपने ये ला के ना दिया, वो ला के ना दिया, तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन कोई कोई धर्मात्मा जी वैसे होते हैं कि धर्म के कार्य के लिए जिद करते हैं। अगर गलत कदम उठाने वाले हैं तो उसको रोकने के लिए जिद करते हैं। वो भी थोड़े सोचने में पड़ गए, झंझट में पड़ गए। अंततः उनको झुकना पड़ा और वो जो काम हाथ में लेने वाले थे उसको छोड़ दिया। लेकिन अच्छे भाव से जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा पुण्य कमाता है तो उसका जीवन बदलता है। थोड़े दिनों बाद ही उनको कपड़े की एजेंसी मिल गई और जितनी कमाई उसमें होनी थी उससे सवाई कमाई उनको कपड़े मार्केट में होने लगे। देखिए, श्रावकाचारों में आर के मारवाल अशोक पाटनी जी का उदाहरण है। जब हम उनकी 90 डिग्री से विहार कर रहे थे तो साथ में ही चल रहे थे, तो एक कंपनी थी, क्या, स्टार वर्क्स, एक कंपनी की दुकान खुली हुई थी। तो उसकी तरफ देख करके बोले, महाराज जी, ये पूरी कंपनी भारत में मुझे मिल रही थी, इसमें कितने करोड़ था? बोले इतना इन्वेस्ट करना था और कमाई भी इससे सवाई थी, दुगनी थी। तो मैंने कंपनी से चर्चा की, कंपनी ने सारी बातें बताई। तो फिर मैंने कुछ कंटेंट्स ऐसे थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे मुताबिक नहीं थी। तो हमने कहा कि देखिए, इन चीज़ों में मांस, मच्छी, अंडे का प्रयोग हुआ है। अगर हिंदुस्तान में मैं ये कंपनी चलाता हूँ तो मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे कंपनी नहीं चाहिए, और एक तरह से करोड़ों पर लात मार दी। फिर भी कोई कमी है? अशोक पाटनी जी का किस्सा है। ऐसे और भी श्रावक मिलेंगे कि सामान्य दर्जे के हैं और फिर कमाई का कोई गलत साधन मिलता है तो भी उसका उपयोग नहीं करते। भाव समझना। हम शेयर मार्केट का, शेयर बाजार का भी विरोध करते हैं। जुआ, सट्टा लगाने जैसी चीज़ों को भी मना करते हैं, क्योंकि वो जुए की श्रेणी में आता है और कहीं ना कहीं श्रावक गफलत में पड़ जाता है।
इसके बाद भी कोई कहता है कि मुझे शेयर बाज़ार अच्छा लगता है, तो हम उसको एक बात कहते हैं कि अगर तुम्हें शेयर बाज़ार अच्छा लगता है, तुम्हारा हाथ जमा हुआ है, तुम्हें आगे पीछे का व्यापार समझ में आता है और तुम्हें घाटे की संभावना नहीं है, तो भले करो। आज्ञा नहीं है हमारी, उसकी ज़बरदस्ती है, इसलिए भले करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस कंपनी में मांस मच्छी का पंचेंद्रीय जीवों के घात का व्यापार होता हो, उसके शेयर कभी मत खरीदना। अंदाज लगता है कि इनके यहाँ ये काम होता है, ताकि किसी की बद्दुआ आपके माथे ना चढ़े। व्यापार में पारदर्शिता, निष्ठा, ईमानदारी सारी चीज़ें लगती हैं, और ज्ञानी संसार के व्यापार तो चलते रहेंगे, आत्मकल्याण का व्यापार भी थोड़ा थोड़ा जरूर होना चाहिए। अगर आप तेजी से चलना चाहते हो तो अकेले चलो, लेकिन दूर तक चलना चाहते हो तो सबको साथ लेकर चलो। व्यापार के मामले में, बिजनेस के मामले में भी एक बात लागू होती है। अकेले आप चलेंगे तो आप मंजिल तक पहुंचते पहुंचते अकेले ही रह जाएंगे, लेकिन सबको साथ लेके चलेंगे तो जिंदगी का सुकून भी आपके साथ रहेगा। सौभाग्यशालियों, यदि आप काम ना करने के बहाने ढूंढ सकते हैं तो आप काम करने के बहाने भी ढूंढ सकते हैं। संघ के सबसे कमजोर साधु हैं, अब इनका तो अंतराय था, लेकिन वो इनके साथ सहयोग के लिए जा रहे हैं। अष्टमी को संघ में ज़्यादातर उपास रहते हैं, 14 को लगभग सभी उपास रहते हैं। वो आपका व्यापार है, तो तप त्याग ध्यान साधना हमारा व्यापार है। आप अपने व्यापार में कमाई करते हो, तो हम अपने व्यापार में कर्मों की क्षपणा करते हैं। करो, कोशिश करो, सही दिशा में बढ़ते चलो। लोगों की बातें कभी दिल पर मत लो, क्योंकि लोग अमरूद खरीदते हैं, पूछते हैं मीठे हैं ना, और फिर भी नमक लगा के खाते हैं। लोगों की बातों का क्या है? आप सही दिशा में सही कदम रखते हुए बढ़ते जाएं और ऊंचाइयां हासिल करें। लेकिन खास बात यह है कि नज़र में उतरना कमाल होता है, नब्ज नब्ज में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। जहाँ तक आप पहुँच गए वहाँ आप ठहरे हैं, वहाँ आप जमे रहें, तब बात है। तो इस तरह की पारदर्शिता से आप कोशिश करिए। बहुत पुराना श्लोक है, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज अक्सर कर सुनाते थे कि जीवन में तरक्की करना है तो ये 6 बातें याद रखो, नीति की बात याद रखो। उद्यमम साहसम धैर्यम बल बुद्धि पराक्रमम सड़ेते यत्र विद्येते तत्र देवो सहायकृत। पहली बात तो उद्यम। अक्सर कर माँ बाप आते हैं अपने बेटे को, छोटे बच्चे को कहते बहुत ऊधमी है। ऊधमी शब्द कैसे बना? ये प्राकृत शब्द है, संस्कृत का हो गया उद्यम और प्राकृत में हो गया ऊधमी। तो उद्यमी जो होते हैं ना, वो बड़े होने के बाद उद्यमी कहलाते हैं, छोटे बच्चे ऊधमी कहलाते हैं।
उद्यम जरूरी है। अगर छोटे बच्चे में भी अगर ऐसे एक्स्ट्रा एनर्जी है तो उसको कोई ना कोई तरीका बताओ, कोई ना कोई रास्ता दो, कुछ ना कुछ उसको काम लगाओ, उसका विकास होगा। उद्यमम साहसम, साहस भी होना चाहिए, बिना साहस के कुछ नहीं मिलता है। कहते हैं एक सेठ ने बड़ा महल बनवाया, नई बिल्डिंग बनवाई, अध्यक्ष जी एकदम नया, वास्तु की तैयारी चल रही थी। सेठ ने विचार किया कि अब मैं विश्राम करके देखता हूं कैसा लगता है, और विश्राम करने के लिए आया। विश्राम कर रहा था कि आधी रात को आवाज आई। क्या आवाज आई? भूत की। आधी रात को आवाज आई कि मैं गिरता हूं। सेठ की नींद खुल गई। फिर आवाज आई मैं गिरता हूं। सेठ जी उठ के बैठ गए। फिर फिर आवाज आई और जोर से, अब मैं। सेठ जी घबरा गए बुरी तरह से। दरवाजा खोल के घर के बाहर, कुछ दिख नहीं रहा है और गिरता हूं, क्या गिरता हूं? कहीं महल तो नहीं गिर रहा है माथे पर? भूत है यहां तो। और बाहर एक दो जो चौकीदार बैठे थे, घर तक भेजा, पुराने घर तक। दूसरे दिन राजा के पास पहुंचे सेठ जी। महाराज गजब हो गया, करोड़ों खर्च करके घर बनाया और रात को ऐसा हुआ, भूत है घर में। तो राजा ने कहा फिक्र मत करो, आज मैं विश्राम करूंगा। राजा आया, वही हुआ आधी रात को, फिर मैं गिरता हूं। राजा की नींद खुल गई। पहले से पता था तो नींद तो आ नहीं रही थी। अगर आपको पहले से पता हो कि यहां भूत है तो आप उसमें रुकेंगे नहीं, पहली बात तो। और रुक भी जाएं तो नहीं होगा तो भी दिखेगा। किसी तीर्थ पर जाओ, गिरनार जी जाओ, शिखर जी जाओ, और आपको कोई कमरा खाली कराना हो, बस वो कमरे वाले जो कमरा अच्छा लगे उसको बोल दो आप इसमें रुके हो। कब से रुके हो? इसमें तो जो है पिछले साल जो है एक आत्महत्या कर ली थी एक आदमी ने। शाम तक वो कमरा खाली हो जाएगा, आप आराम से रुक सकते हो। डर के मारे आदमी, भय के कारण से ज़्यादा लोग मरते हैं, एक्चुअल में कम मरते हैं। थोड़ा सा निर्भय बनिए। राजा सोया, नींद तो आई नहीं रही थी, आवाज़ आई, उठ के खड़े हो गए। फिर दूसरी आवाज़ आई मैं गिरता हूँ। राजा ने अपनी तलवार खींच ली। तीसरी जब आवाज़ आई तो राजा ने कहा कौन है, गिर तो सही। और कहते हैं इतना कहना था कि ऊपर छत से हीरे मोती की बरसात होने लगी, सोने चांदी की बरसात। आवाज आई कि मैं इस भूमि का रक्षक देवता हूं, और जो इतना सहन कर लेगा उसको ये धन मिलेगा। धन तो बरसने को तैयार है, लेकिन इतनी हिम्मत तो हो, जरा सा निर्भयता हो। इन्वेस्ट करने के पहले, किसी काम से जुड़ने के पहले ही लोग घबरा जाते हैं, और कभी कभी लालच में ऐसी जगह इन्वेस्ट कर बैठते हैं कि जो चीज होती नहीं है, कंपनी गायब हो जाती है। और अभी तो डिजिटल क्राइम जबरदस्त बढ़ गया, डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें हो गई। बड़े बूढ़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। इस कलयुग में खुद की रक्षा सुरक्षा भी जरूरी है, और व्यापार बिजनेस भी जरूरी है। लोग कैसे झूठे झूठे किस्से बना करके उलझा देते हैं। तो समझदारी से आप लोग आगे बढ़िए।
ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या कुछ ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। फिजूल में दिमाग खराब करने से अच्छा है कि चुप रहो, और अगर कुछ सूझता है तो ऐसा कहो जो किसी के लिए उपयोगी हो, किसी के लिए हितकारी हो। बिजनेस में बिजी हो पर धर्म को पकड़े रहना। धंधा पानी तब चलेगा जब पानी प्रभु के सिर पे पड़ेगा। क्या समझे? धंधा पानी तब सही चलेगा जब पानी का कलश प्रभु के सिर पे पड़ेगा, और ऐसा नहीं करोगे तो धंधा पानी में से धंधा निकल जाएगा, बस पानी पानी रह जाएगा। अभिषेक पूजा भी जरूरी है। भोर में श्री जी का, श्रीपति का दर्शन करके निकलोगे तो लक्ष्मी आपसे भी बहुत ज़्यादा दूर जाने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ तो होगा। जिन दर्शन, निज दर्शन, एक खूंटी से जरूर बंधो। भोर में जिन दर्शन जिनाभिषेक 5 मिनट का तत्व चिंतन, या फिर संध्या काल को 5 मिनट का ध्यान, सामायिक स्वाध्याय। सुबह शाम किसी एक खूंटी से बंध जाएंगे तो पूरी चर्या व्यवस्थित हो जाएगी और किसी व्यसन के झंझट से बच जाएंगे। तो बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन या किसी भी कार्य में आगे बढ़ें, लेकिन धर्म ध्यान की एक खूंटी से जरूर बंधे रहें। धर्म आपके धंधे को भी सपोर्ट करेगा, और धर्म आपके आत्मधर्म को भी उज्जवल करेगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी ये भी भावना, ये भी प्रार्थना। थोड़ी सी गंभीरता जरूरी है। खूब मंडूक बनने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक आत्मा होनहार परमात्मा है, और अगर हमें जिन शासन मिला है तो समर्पण पूर्वक इनकी जड़ों को सींचना हमारा कर्तव्य है, ताकि इसके आधार से और जीवों का भी कल्याण हो। सौनो मंगल, सौनो कल्याण था हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।